के बी पंडित जी, हम जानना ये चाहते हैं कि ये जनवरी में ही लागू हो चुका है, सरकार इसको लागू कर चुकी है। विनोद शर्मा ने आज सदन में ये कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि किन्हें मिलेगा, कितने लोग होंगे जिन्हें इससे फायदा पहुंचेगा, और कम से कम उन जातियों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में आए और उनको लाभ मिलना शुरू हो। अगर ये होता है इन प्रैक्टिकल, तो हमारे प्रदेश की कितनी बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। और इसकी दूसरी टेक्निकलिटीज पंडित जी आप क्या देख रहे हैं? देखो, इसमें है कि ये एक कदम, अच्छा कदम है। जो सामान्य वर्ग में स्वर्ण हिंदू अपर कास्ट हैं, उनमें जो गरीब हैं उनको आरक्षण की मांग सरकार ने मान ली। एक चीज़ उसमें दाखिले में भी मान ली, एजुकेशन में। ये बहुत बड़ा कदम है उन आदमियों के लिए जो बड़ी जातियों में गरीब है। ठीक है। और ये भी एक अपनी जगह सच्चाई है। एक विनोद शर्मा जी ने इस मांग को लंबे समय तक उठाया और आखिरी में सरकार ने इसको मान लिया। तो इसका क्रेडिट जहाँ सरकार को है, विनोद शर्मा जी को भी पूरा जाता है। अब उन्होंने इस पहल की शुरुआत की और फिर मनवाया, और अब कह रहे हैं कि इस पर क्लैरिफिकेशन हो किन किन को मिलेगा। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, और ये सराहनीय बात है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, अब इस पहल का स्वागत सभी दलों ने करना चाहिए। गरीब तो गरीब ही है, उसके लिए अपोजिशन भी दावा करती है कि हम उसके समर्थक हैं, उसके लिए रूलिंग पार्टी भी करती है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सभी दलों को एक स्वर से इस कदम का स्वागत करना चाहिए। केसी बांगड़ साहब, क्या इनेलो इस कदम का स्वागत करती है? मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात आपने पहले भी उठाई थी, मैं उस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जब सोमवार को मुख्यमंत्री जी ने लोकायुक्त के माध्यम से इसकी जांच की मांग स्वीकार कर ली थी, तो आप बार बार ये कह रहे हैं, मेरे दूसरे साथी भी इस बात को उठा रहे हैं कि उसके बाद तो विपक्ष को चला जाना चाहिए था अंदर। सोमवार के बाद जब आपको परमानेंट पूरे सेशन के लिए बाहर निकाल दिया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शुक्रवार को भी सदन के बाहर बैठी थी, सोमवार को भी हमने मॉक सेशन लगाया, हम सदन के बाहर बैठे थे, मंगलवार को भी बैठे थे, और उससे अगले दिन धारा 144 लगा दी। हमारे किसी भी विधायक को उस परिसर के कॉम्प्लेक्स में ही नहीं घुसने दिया। तो विपक्ष तो लगातार ये इस बात के ऊपर अड़ा रहा। हम माननीय राज्यपाल से भी मिले कि हमें सदन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें परमिशन दिलवाई जाए, हमें पूरे सदन के लिए गलत तरीके से निकाला है। और ये मांग चाहे आंशिक रूप से मानी, लेकिन मांग मानने के बाद तो विधानसभा अध्यक्ष का भी यह फर्ज बनता था कि वो विपक्ष को अंदर बुलाते। उन्होंने विपक्ष को अंदर नहीं बुलाया, और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 11 प्रस्ताव दिए हुए थे लिखित रूप में, जो आज हरियाणा प्रदेश का किसान आज इस बात के लिए कह रहा है, और हजारों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन भी किया, विधानसभा के घेराव के नाम से प्रदर्शन किया परसों चंडीगढ़ में और पंचकुला में, कि किसान आज इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि हमें अपने अंग बेचने की परमिशन दी जाए। आज इतनी नाजुक स्थिति है हरियाणा प्रदेश के किसानों की कि वो अपने शरीर के अंग बेचने की परमिशन मांग रहे हैं विधानसभा में जाकर के। उस बात के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चर्चा करना चाहता था, और कांग्रेस ने जानबूझ करके भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा करना चाहता था, सीडी कांड की चर्चा करना चाहता था। कर्मचारी, लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया, वो विधानसभा कर्मचारियों की मांगों के ऊपर चर्चा करना चाहता था। हमने 11 प्रस्ताव लिखित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी को दिए थे। उन विषयों के ऊपर चर्चा ना हो सके, इसलिए पूरे मैं बताऊंगा ये बात, पूरे विपक्ष को इसलिए पूरे सेशन से बाहर निकाल दिया ताकि हमारे प्रस्ताव पर चर्चा ना हो। सामान्य वर्ग के गरीबों को जो आरक्षण का फायदा मिलेगा, इस पर इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड है? क्या आप इसका स्वागत करते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, क्योंकि पूरे देश में यह पहली बार हुआ है कि हरियाणा में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। क्या यह कदम आपकी नजर में स्वागत योग्य है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चौधरी देवीलाल के समय से हमारी ये मांग थी कि प्रदेश के देश के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और जब जाट समाज के लोग हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे थे, तब भी हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये मांग की थी कि जो जाट
आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी स्वीकार की जाए। और अन्य विनोद शर्मा जी ने अन्य जातियों के रखी, आप उसका स्वागत करते हैं। अन्य जातियों के जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, इस बात की मांग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आज से 2 साल पहले उठाई थी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार इस मांग का पक्ष कर रहा है। आज तो सिर्फ बात यह है कि घर की वही काका लिखनिया विपक्ष को सदन से बाहर निकाल दिया और मुख्यमंत्री ने मांग स्वीकार करनी, उन्हीं के एक साथी ने मांग कर दी, क्योंकि विपक्ष को के हाथ से यह मौका छीनना था और अपनी बही खुद लिखनी थी। इसलिए इस मांग को अब जोरदार तरीके से उसका श्रेय लेने का प्रयास करें। आप सदन के बाहर थे, ठीक है, लेकिन अपनी बात पूरी हुई, इस बात का स्वागत आप करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, गरीब आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। यानी आप इस बात का स्वागत चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी जात का है, उसको आरक्षण मिलता है, हम इसके पक्षधर हैं। और हमारी ये मांग थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, और हम इस बात की मांग को उठा रहे थे। और विपक्ष को बाहर करके ये अपने आप ही अपनी भाई खुद ही लिखने के क्रेडिट अपने इंडियन नेशनल लोकदल भी इस बात का स्वागत कर रही है। वो ये कह रही है कि हम काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे। आज विनोद शर्मा जी ने इस मांग को सदन में रखा, मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया, जल्दी हम उसके नतीजे भी देखेंगे। सवाल यह कि अभी तक इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक ये मांग लगातार की जा रही थी, और अब कितने दिनों में ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगी? क्या इस तरह की कोई जानकारी आपको है? कांग्रेस पार्टी का इस पर अब आगे क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही ये है कि भी आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और सारी जगह इसकी कोशिश हो रही है। जहाँ तक इन्होंने ये बातें कही कि विधानसभा में हमें बोलने नहीं दिया गया, मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बोल लिए और मेरे को समय थोड़ा मिला। मैं ये कहता हूँ कि विपक्ष का जो रोल है वो कई तरीके से ठीक हो सकता है। जैसे मान लिया किसी की बात नहीं मानी तो वॉकआउट कर गए और फिर आके सदन में वो बैठ गए। किसी एक एमएलए की बात नहीं मानी, वो वॉकआउट करके आके अपनी बात फिर दोबारा कह सकता है, सवाल जवाब कर सकते हैं, क्वेश्चन आवर्स में साथ बैठ के क्वेश्चन आवर ठीक कर सकते हैं, अपने कंटेंशन मोशन है अपने वो उस पे बहस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि बात शुरू होते ही आप जब करके सारे के सारे वेल में आ जाओ, काम करने ही ना दो। अब स्पीकर साहब को दोष दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दोष दे रहे हैं, सत्ता पक्ष को दे रहे हैं। मेरा ये इल्जाम नहीं है मैं, लेकिन ये मैं सच्ची कहता हूं कि ये विधानसभा चलने नहीं देना चाहते थे। उसका मुख्य कारण इन पे इल्जाम आता था। ये तो इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं ना, इन पे इल्जाम आता था। आरोप प्रत्यारोप में ये इसलिए जेल में आरोप प्रत्यारोप पिछले 3-4 दिनों में खूब लग चुके हैं, मीडिया में भी और सदन के भीतर बाहर भी। इसलिए हम यहाँ चर्चा को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे किसी भी पार्टी की तो चर्चाएं ऐसी जगह पर उलझ जाएगी। रास बिहारी जी, सामान्य वर्ग में गरीबों को आरक्षण मिलने की जो पहल पूरे देश में हरियाणा में हुई है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? और ये कोशिश कहीं दूसरी बहस को जन्म तो नहीं दे देगी? 89 में मंडल कमीशन हमारे देश में आया, क्या अब ये वक्त आ गया है कि हम आरक्षण की समीक्षा करें? और सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है कि आप आर्थिक आधार पर लोगों को चिन्हित करें। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की मांग बहुत लंबे अरसे से उठ रही है। मेरे ख्याल से मैं जब से पत्रकारिता में हूँ 30 साल से, तब से ये मुद्दा पे लिखा जा रहा है, बात हो रही है। और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू हुई थी तो ये मांग बहुत जोर शोर से आगे बढ़ी थी। और उस समय भी कई सरकारों में बातचीत हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभिन्न पार्टियों ने इस मांग को उठाया, लेकिन इस मांग के समर्थन में उस समय बहुत ज़्यादा दल नहीं थे। ठीक है, ज़्यादातर दल जो सत्ता में थे वो इस मांग की सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिले इसके पक्ष में बहुत लोग नहीं थे। ठीक है, लेकिन हरियाणा ने अगर इसमें पहल की है तो एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम समाज में जो कटुता देखते हैं, और ख़ास तौर पे जब स्टूडेंट जब होते हैं, जो विद्यार्थी जब पढ़ते हैं, छात्र जब पढ़ते हैं जी, और उनके आसपास में उनको लगता है कि मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं, मेरा नहीं हुआ है और उसका दूसरे का एडमिशन हो गया है, या इसी तरह से हम नौकरी में देखते हैं, तो एक वर्ग दूसरे वर्ग से कटुता पैदा होती है और उससे उसका समाज पे असर पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में जल्दी से जल्दी लागू हो तो इससे
हमारे प्रदेश में सामाजिक समरसता तो उत्पन्न होगी, बाकी अन्य राज्यों को भी ये एक इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस तरह की सामान्य वर्ग को, गरीबों को आरक्षण देने में पहल करें। रतनलाल कटारिया साहब, आप किस नजरिए से देख रहे हैं सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को? क्या वाकई ये उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिस उद्देश्य इसकी मांग की जा रही थी? क्योंकि रासबिहारी जी अभी यहाँ कह रहे हैं कि पिछले 25-30 वर्षों से लगातार ये मांग चलती रही है और हरियाणा ने देश में उदाहरण पेश किया है इस मामले में कि वो पहला ऐसा राज्य बना है जो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग में गरीबों को आरक्षण दे रहा है। आपकी पार्टी, आप खुद क्या इसका स्वागत करते हैं? क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, अभी पहला राज्य बना नहीं है, आज बात ही आई है। मुझे जहां तक याद है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 10% जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए आरक्षण की बात बहुत पहले की है। और मेरा अपना ये मत है कि जब फॉरेन करेंसी देकर एक 30-35% वाला लड़का MBBS में एडमिशन ले सकता है जी, तो एक गरीब सामान्य वर्ग का बच्चा 90% नंबर लेकर उसको इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है। देश के अंदर सामाजिक समरसता के लिए और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको देश की मुख्य धारा में आने के लिए मैं तो कम से कम इसका समर्थन करता हूं। स्वागत करते हैं कि नहीं कटारिया साहब? जो लाभ मिला है जिन बच्चों को, स्वागत करते हैं कि नहीं? क्योंकि समर्थन तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। अब आज सर्विसेज में आ रहे हैं। कटारिया साहब, स्वागत करते हैं कि नहीं? क्योंकि समर्थन तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं। क्या हम स्वागत करते हैं। क्या आपकी पार्टी भी इस रास्ते पर चलेगी वहां जहां आप सरकारें चला रहे हैं कटारिया साहब? हाँ, चलेंगी, वहां पर बात करेंगे। अभी तो आज चर्चा ही चल रही है, पार्टी की मीटिंग में जाएंगे, बात करेंगे। और हमारी पार्टी तो पहले ही समरसता की पक्षधर है। चलिए कटारिया साहब, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सदन में आप लोग नहीं बोल पाए, विज साहब धरना देते रहे, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप इस बात की तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बोलने किसने दिया? स्वागत कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी ने आज जो इनिशिएटिव लिया और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिलने का जो रास्ता साफ हुआ, मुख्यमंत्री ने जिस बात पर सदन को भरोसा दिलाया चाहते थे जी, ये झूठी वाहवाही लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, हम अपने दर्शकों को झूठी वाहवाही लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, मौका देते नहीं। स्पीकर और सीएम मिलकर वो अपनी स्क्रिप्ट, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे। ठीक है कटारिया साहब, हम आएंगे आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कुछ बातें जो इस सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से जुड़ी हुई हैं। वो बातें ये हैं कि 10% का ये आरक्षण वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल नहीं होगा। यानी जो एक बार इसका फायदा ले लेगा वो दोबारा इसका फायदा नहीं ले पाएगा। जिस परिवार को यह आरक्षण मिलेगा, जिस व्यक्ति को मिलेगा, उसकी पारिवारिक आय कृषि की आय के साथ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ये फायदा लेगा, गरीब आरक्षण का जो फायदा सामान्य वर्ग मिलेगा, उसको किसी दूसरे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विपक्ष ने इसका स्वागत किया, ये अच्छी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार चर्चा को हम और कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे और हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या आने वाले दिनों में, क्या शीतकालीन सत्र में हम वो पुनरावृत्ति नहीं करेंगे हमारे राजनीतिक दल जो हमने मॉनसून सत्र में की। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।